So now let us try to implement the first program where we will be using SQL into clause या select into clause. So just look at the screen. अब स्क्रीन के ऊपर वही कोड है. मैंने डिक्लेयर सेक्शन के अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, आईडी और करंट अंडरस्कोर डेट के नाम का. एक की डेटा टाइप है नंबर, दूसरे की है डेट. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है. बिगिन में आ जाए. द न्यू थिंग इज सिलेक्ट का कीवर्ड 4982 कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है, कॉमा सिस डेट यानी करंट डेट इनटू आईडी जो है वो यहां पे मैंने लोकली डिफाइन किया हुआ है, एंड कॉमा करंट अंडरस्कोर डेट. अब इनटू के बाद दो वेरिएबल हैं और ये लोकली डिफाइंड है, यानी अगर आईडी या करंट अंडरस्कोर डेट में से कोई भी डिक्लेरेशन सेक्शन में डिक्लेयर नहीं हुआ होगा, इट विल थ्रो मी एन एरर. और इनटू से पहले देखें दो वैल्यूज हैं, क्योंकि मेरे टेबल का नाम ड्यूल है. अब मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा कि ड्यूल के हम बहुत दफा कर चुके हैं, सूडो टेबल है. तो इनटू से पहले दो वैल्यूज हैं, अभी समझें, और इनटू के बाद दो वेरिएबल्स हैं. तो जो आईडी की डेटा टाइप है वो नंबर है, और सिलेक्ट के बाद जो पहली वैल्यू है वो भी न्यूमेरिक है. तो डेटा टाइप कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम की इनटू के बाद यानी आईडी वो भी मैच हो रही है. सिस डेट की डेटा टाइप डेट है, आई मीन इट विल रिटर्न अस द करंट डेट, और जो करंट अंडरस्कोर डेट लोकल वेरिएबल है उसके डेटा टाइप भी डेट है. तो यहां पे हमारी अब दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं कि इनटू से पहले दो वैल्यूज हैं और इनटू के बाद दो वेरिएबल्स हैं. ये पहली कंडीशन थी. दूसरी कंडीशन ये थी कि कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम की डेटा टाइप सेम हो. 2982 नंबर, आईडी नंबर, सिस डेट, करंट अंडरस्कोर डेट. सो फार सो गुड. एंड फ्रॉम ड्यूल, और ड्यूल के बारे में हमें यह पता है कि ये हमेशा एक ही रो रिटर्न करता है. सो देयर इज नो चांस कि हमारे पास मल्टीपल रोज आ जाएं. ये मैं सिर्फ शुरू में जस्ट टू गिव यू गाइज अ गुड फीलिंग के सिंगल रो ही रिटर्न होगी, मैं जानबूझ के ड्यूल का टेबल यूज किया. उसके बाद वही डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर वैल्यू, पुट अंडरस्कोर लाइन, फिर वैल्यूज आर आईडी जो लोकल वेरिएबल है, एंड करंट अंडरस्कोर डेट जो मैं दूसरा लोकल वेरिएबल है. सो लेट्स ट्राई टू इंप्लीमेंट इट. सो लेट अस सी कि ये हमें क्या आउटपुट देता है. सो सेम कोड व्हेन आई विल ट्राई टू रन, इट इज शोइंग मी 4982, वही वाली वैल्यू. ये आईडी में वैल्यू स्टोर थी 4982, ये वाली वैल्यू. और दूसरी वैल्यू हमने लोड की थी करंट अंडरस्कोर डेट. करंट अंडरस्कोर डेट के अंदर सिस्टम डेट आई हुई है, तो वो सिस्टम डेट हमें रिटर्न कर रहा है 03 यानी 03. और जस्ट टू मेक दिस मोर विजिबल, करंट डेट इज ओके. लेट मी रीरन इट फॉर यू ताकि आपको थोड़ी सी और विजिबिलिटी आ जाए कि ये वैल्यू क्या है. सो वैल्यूज आर 4982, ये जो आईडी में हमने लोड की थी. अब ये जो 4982 है ये लोकल वेरिएबल में लोड हो चुकी हुई है, और जो सिस डेट है वो लोकल वेरिएबल में यहां पे मेरे पास लोड हो चुकी हुई है, जो कि करंट अंडरस्कोर डेट का कॉलम है. तो करंट अंडरस्कोर डेट के कॉलम की वैल्यू आ रही है 03 यानी थर्ड जो मंथ है, सेकेंड डे है यानी 2nd of March 2016. सो दिस इज द वे, दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू यूज सिलेक्ट इनटू क्लॉज, एंड दिस इज विदाउट एनी टेबल. मतलब एक्चुअल टेबल डेटाबेस का यूज नहीं मैंने किया, अभी मैंने सिर्फ ड्यूल टेबल यूज किया है टू जस्ट टू गिव यू गाइज अ फीलिंग कि ड्यूल हमेशा ये मेक श्योर करता है कि एक से ज्यादा रो रिटर्न नहीं होगी. तो जो पहला रूल था कि रो एक ही रिटर्न होनी चाहिए, इस कोड में आपको उसकी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि इनटू के बाद और इनटू से पहले नंबर ऑफ वेरिएबल यानी द काउंट ऑफ वेरिएबल्स सेम हो, और कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम की और वेरिएबल की डेटा टाइप सेम हो, जो कि हमारे केस में यहां पे बिल्कुल होल्ड कर रही है.